गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो पोएम अपने ऑन शेक्सपियर के क्वेश्चन आंसर किए थे, द डिवाइन इमेज पोएम है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। लॉन्ग बचे हुए हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं है, तो इस कारण से उन दो क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। और अभी मैं आप लोगों के लिए द टाइगर एंड द डियर पोएम जो है सर अरविंदो की, वो लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पोइट के बारे में देखते हैं। ये सर औरोबिंदो, सर औरोबिंदो जो हैं बॉर्न औरोबिंदो घोष के नाम से इनका जन्म हुआ था, मतलब इनका नामकरण जो हुआ औरोबिंदो घोष के रूप में था। 15 अगस्त 1872 में ये पैदा हुए थे। 5 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक इंडियन फिलोसफर रहे, योगी थे, गुरु थे, पोइट थे, नेशनलिस्ट भी थे। यानी कि कई सारे जो मूवमेंट्स हुए थे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, तो उन मूवमेंट्स में भी इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। ही बिलीव्ड इन अ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उन्होंने हमेशा अध्यात्म की बातें की, आत्मा की बातें की, परालौकिकता की बातें की। ये जो श्री अरविंदो जो थे, ये अपने एक रियलाइजेशन को बताया करते थे कि अध्यात्म के रूप में व्यक्ति अपनी आत्मा से परमात्मा का मिलन भी कर सकता है। अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से ईश्वर रूपी एक जो साकार रूप होता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में विश्वास किया करते थे। दैट नॉट ओनली लिबरेटेड बट ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन नेचर, अध्यात्म जो होता है, जो आत्मा होती है, नॉट ओनली लिबरेटेड, ये किसी भी प्रकार से ना सिर्फ लिबरेटेड होती है बट ट्रांसफॉर्म, लिबरेटेड ना सिर्फ स्वतंत्र होती है बल्कि आत्मा जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है ह्यूमन नेचर के अंदर, इनेबलिंग अ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ। और मनुष्य का जो नेचर है इनेबलिंग, योग्य हो जाता है, समर्थ हो जाता है, और डिवाइन एक दैवीय स्वरूप को ले लेता है, लाइफ ऑन अर्थ। और ये एक क्या होता है, लाइफ ऑन अर्थ, यानी धरती पर इसी प्रकार का मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। हिज मैन लिटरेरी वर्क्स, इनके जो मुख्य जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनमें हम शामिल कर सकते हैं किसको, आर द लाइफ डिवाइन एंड सावित्री। सावित्री जो है अपना वो पूरा नाम है उसका, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, जो कि एक एपिक पोएम है। व्हाट स्टूडेंट्स, ये तो पोइट के बारे में था, कौन से, श्री अरविंदो के बारे में। अब हम बात करेंगे अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम श्री अरविंदो द टाइगर एंड द डियर, ये जो कविता है श्री अरविंदो, इसमें द टाइगर एंड द डियर नरेट्स एन एनेक्डोट, यहाँ लिया गया है आपका, क्या लिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज एनेक्डोट। अब एनेक्डोट का आपका क्या होता है, एनेक्डोट होती है आपकी एक कथा, एनेक्डोट आपकी क्या हो जाती है, दैट इज कथा, ठीक है। तो यहाँ एक एनेक्डोट को यूज़ लिया है, एनेक्डोट यानी कि आप कह सकते हैं किसी प्रकार से लघु कहानी, ठीक है। हम कह सकते हैं एक शॉर्ट स्टोरी, कौन सी स्टोरी, दैट इज़ द शॉर्ट स्टोरी, कौन सी, दैट इज़ द शॉर्ट स्टोरी है, ये एक लघु कथा है, ओके। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी को यूज़ लेते हैं, द टाइगर क्राउचेस, यहाँ दे रखा है आपका क्राउचेस, CROUCHES, क्राउचेस। क्राउचेस का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स सिकुड़ना, धीरे धीरे सिमटना, ठीक है। क्राउचिंग यानी कि लोअरिंग द बॉडी विद लिम्स टुगेदर, सिमट कर बैठ जाना, दैट इज़ द क्राउचेस। तो जो टाइगर क्राउचेस वो सिमट कर बैठता है, एंड क्रीप्स, क्रीप्स का मतलब हो जाता है स्टूडेंट रेंगना, क्या हो जाता है, दैट इज़ रेंगना, ठीक है। यानी रेंग कर चलना, धीरे धीरे चलना, दैट इज़ रेंगना। तो क्रीप्स रेंगना, नॉइजलेसली, बिना आवाज़ किए हुए वो चलता है टाइगर। बाघ, टाइगर यानी शेर नहीं होता, मैंने कई लोगों को देखा है वो टाइगर शेर 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 कहते हैं, शेर इज़ लायन, LION, नॉट टाइगर। टाइगर हमेशा बाघ होता है, बाघ राजा के नाम से हिंदी में कथाएं हैं, इंग्लिश में भी टाइगर किंग आप पढ़ते हैं, आपके कंपलसरी में है। तो टाइगर दैट इज़ द बाघ, लायन दैट इज़ द शेर, इज दैट क्लियर, लेपर्ड दैट इज़ द तेंदुआ, ठीक है। चीता इंग्लिश में चीता ही है, चीता जो इंग्लिश में है CHEETA और H, इंग्लिश में भी चीता ही है और हिंदी में भी चीता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कैट्स फैमिली।
मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, और कई बार हो जाता है बाय मिस्टेक, हमसे भी हो जाती है कई बार गलतियाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर किए देता हूँ। टाइगर किंग जो हमारे हैं वो बाघ राजा के रूप में, और एक सीरियल भी बन के आया है, पहले आया करता था जब हम बचपन में हुआ करते थे तब देखा करते थे। तो यहाँ कैट्स फैमिली मैंने आपको बताई है, मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने, दैट इज़ द कैट्स। कैट्स फैमिली मैंने आपको बताई है, कैट कैट तो बिल्ली हो गई, ठीक है, मौसी है मौसी बिल्ली शेर की, लायन आपका शेर हो गया, ठीक है, और लेपर्ड आपके तेंदुआ हो गए, टाइगर आपका बाघ हो गया, और चीता वो स्पेलिंग में लिख चुका हूँ, दैट इज़ द CHEETAS चीता, ठीक है। अब बात हम अपनी कविता की करते हैं, टाइगर एंड द डियर की। तो नरेट्स द एनेक्डोट्स, एक कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो उसको लिया गया है, और इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, द टाइगर क्राउचेस, कि टाइगर जो है क्राउचेस सिकुड़ कर सिमट कर बैठ जाता है, एंड क्रीप धीरे धीरे आगे बढ़ता है, नोइजलेसली बिना आवाज़ किए हुए, थ्रू द ग्रीन फॉरेस्ट, हरा भरा जंगल है, हरा भरे जंगल में टाइगर बिल्कुल शांत बैठा, सिमट कर बैठा, चुपचाप बैठा, एक टक देखते हुए क्या करेगा, दैट इज अटैक, वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है। तो ग्रीन फॉरेस्ट में बैठा हुआ है, इट पाउंसेस अपॉन अ हेल्पलेस ब्यूटीफुल डियर, पाउंसेस झपट पड़ना, अचानक से झपटना, तेजी से झपटना, पता भी ना लगे ऐसे झपटना। जैसे देखो हम घर में बैठे हुए होते हैं या फिर बाहर से हम अंदर आ रहे हैं, है ना, और गेट के पीछे हमसे कोई प्रैंक करता है, ठीक है, क्या करता है, जैसे हम आते हैं हो, अचानक से हम डर जाते हैं, दैट इज, ठीक है, इस तरह से वो पाउंसेस अपॉन तेजी से झपटता है, अ हेल्पलेस किसके ऊपर, एक बेचारे असहाय, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर से प्यारा सा बेचारा डियर उस हिरण के ऊपर झपट पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर, और हिरण बेचारा क्या कर रहा था, ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहा था, फ्रॉम अ फॉरेस्ट पॉन्ड, जंगल में बीचों बीच, हरा भरा जंगल, हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक पॉन्ड, पॉन्ड के पास में एक हिरण, अचानक से टाइगर उस हिरण के ऊपर झपटता हुआ, द टाइगर टीयर्स अपार्ट, फाड़ देता है, अपार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसको, द डियर उस बेचारे हिरण को, विच डाइज थिंकिंग ऑफ हिज मेट इन द फॉरेस्ट, विच डाइज मर जाता है वो हिरण, थिंकिंग विचार करते हुए, इट्स मेट अपने साथी के बारे में सोचते हुए, मेट बेटा इनमेट जो घनिष्ठ जो मित्र होते हैं उनके लिए यूज होता है, और मेट जो अपोजिट जैसे मेल और फीमेल इस तरह से, तो मेट उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो अपने एक फॉरेस्ट में अपने उस मेट के बारे में सोचता है, वो बेचारा मर जाता है, बट द पोइट इज होपफुल, कभी आशावान है, क्या कह रहा है कभी, दैट अ डे वुड कम, निश्चित आएगा, एक दिन जरूर आएगा, व्हेन द क्रूअल टाइगर वुड बी एक्सटिंक्ट, जैसे अब हो रहा है, आ तो गया ना, पोइट ने तो बहुत पहले लिखा था कि जो क्रूर टाइगर हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएंगे, एक्सटिंक्ट विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, पतन होना, जो टाइगर है, जो हिंसक टाइगर है, वो धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होने लगे हैं, जैसे कि अब हो रहा है। तो पोइट ने तो बहुत साल पहले लिखा, अब देखिए आ गए ना। तो पोइट जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, वी कैन से, हम मैं एक ही वर्ड यूज़ लूँगा, टेलीविज़न है पोइट, दूरदर्शन, सब कुछ देख लेते हैं पहले से ही, दूरदर्शी होते हैं, प्रॉफेटिक, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफेटिक, यानी उनका प्रॉफेटिक नेचर होता है। तो क्या कह रहा है कभी यहाँ कि पोइट जो है इज होपफुल दैट अ डे वुड कम, कि एक दिन जरूर आएगा, व्हेन द क्रूअल टाइगर वुड बी एक्सटिंक्ट, जब उन क्रूर हिंसक टाइगर का पतन होगा, लाइक द मैमथ लंबे लंबे दांत वाले हाथी, लंबे लंबे दांत वाले हाथी, मैमथ बड़े बड़े विशालकाय दांत वाले हाथी, मैमथ बड़े बड़े हाथी, मैमथ लंबे कान वाले हाथी, प्राचीन समय में चला करते थे जिनके लंबे लंबे कान हुआ करते थे, तो दैट इज कॉल्ड द मैमथ है। हम जैसे कि अपने डायनासोर टाइप मूवीज़ में देखते हैं, या फिर कार्टून्स में देखते हैं, या फिर वो आइस के नाम से कुछ एक मूवी आई थी उसमें देखा था, जो लंबे से ऊंचे से यूँ दांत होते हैं सफ़ेद से वाइट से, दैट इज कॉल्ड द मैमथ,
वो क्या है आपके? मैमथ, यानी लंबे दांत वाले हाथी। ठीक है, प्राचीन समय में जो हुआ करते थे। तो कवि क्या कह रहा है कि द क्रूअल टाइगर वुड बी एक्सटिंक्ट। द क्रूअल टाइगर, निश्चित रूप से उस टाइगर का पतन होगा, हिंसक टाइगर का, जैसे कि मेमथ का पतन हो गया। एंड द डियर, और एक दिन निश्चित रूप से होगा, वो ड्रिंक वाटर, जब वो हिरण, प्यारे प्यारे कोमल कोमल से डेलिकेट हिरण जो है वो निश्चित रूप से उस जल को पिएंगे। कहाँ से होगा वो? उस पौंड से होगा। कैसे पिएंगे? पीसफुल वे में पिएंगे। कैसे पिएंगे? बिना डरे पिएंगे। कवि आगे क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से? वो ये है कि थर्स द माइटी शैल पेरिश। माइटी, माइटी, माइटी का मतलब स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं? क्या हो सकता है माइटी? जिसके अंदर माइट हो। माइट का मतलब दैट इज वेरी गुड, पावरफुल। ओके स्टूडेंट्स, माइटी, पावरफुल। पेरिश, पेरिश दैट इज एंड, फिनिश, डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली। तो कवि ने कहा कि द माइटी शैल पेरिश, कि जो शक्तिशाली हैं उनका विनाश होगा। कैसे विनाश होगा? इन देयर माइट, माइट का मतलब फिर से स्टूडेंट्स दैट इज द ओनली दैट पावर। निश्चित रूप से विनाश होगा, उनकी पावर पे विनाश होगा। और इनोसेंट हैं, शैल लिव ऑन टिल द एंड। और इनोसेंट यानी कि जो मासूम जानवर हैं, शैल लिव, वो मासूम जानवर जो हैं टिल द एंड, अपने अंत तक अपने जीवन को इसी प्रकार से जीते रहेंगे। तो ये आपका अबाउट द पोएम था। ठीक है, अब हम इस कविता को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टैंजा नंबर 1, ठीक है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप एक एक चीज़ को देखते जाइएगा जिस तरह से मैं आपको ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या लिखेंगे? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होगा काफ़ी ज़्यादा, अरे भाई वेरी। और ब्रिलियंट आप शानदार समझते हैं, मैं यहाँ कविता में जो भाव दे रखा है वो लिखे दे रहा हूँ, वेरी ब्राइट, दैट इज़ वेरी ब्राइट, ब्रिलियंट, वेरी ब्राइट। क्राउचिंग का मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। क्राउचिंग, लोइंग द बॉडी विद लिम्स टुगेदर, सिमट कर बैठना। लोइंग द बॉडी, लोअरिंग द बॉडी, शरीर को झुकाना। विद लिम्स टुगेदर यानी कि अपने हाथ पैरों को मोड़ लेना। ठीक है, यानी सिमट करके बैठना। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग यानी कि आपका हो गया मूव इन अ लेजी टायर्ड वे। अब जब हम आलस, या यूँ कह लें, हम यूँ कह सकते हैं कि मूव, ठीक है, लेजीली, क्या? लेजीली, ठीक है, हम लेजीली यानी आलस भरे तरीके से हम आगे बढ़ते हुए हैं, तो मूव लेजीली, कंधे झुका कर चलते हुए, आलस भरे तरीके से चलते हुए। ठीक है, ये स्लाउचिंग हुआ। वॉट, यहाँ दे रखा है आपका वॉट, तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कभी, है ना, जो हमसे पूछ रहा है कौन भैया ये वॉट, ये है कौन? जो विलियंट है, क्राउचिंग स्लाउचिंग कर रहा है, जो कि विलियंट है यानी काफ़ी चमकदार है, क्राउचिंग कर रहा है, सिमट कर बैठा हुआ है, स्लाउचिंग कंधे लटका कर चल रहा है कौन? ये है कौन? ठीक है, तो वॉट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के बीचों बीच जो चलते हुए वो आखिर है कौन? ग्लीमिंग आइज, जिसकी चमचमाती हुई आंखें हैं। ग्लीमिंग, चमकीला, यानी कि यू कैन से दैट इज SHINING, शाइनिंग। ओके, दैट इज शाइनिंग, जिसकी आंखें चमचमाते हुए हैं। माइटी चेस्ट, जिसका सीना काफ़ी शक्तिशाली है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाउस, और उसके पंजे सॉफ्ट, कोमल से पंजे, साउंडलेस बिना आवाज़ करते हुए पंजे। ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कदमों का शोर कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट पंजे हैं, साउंडलेस हैं। ग्रेंजर एंड मर्डर, वैभवशाली है, एंड मर्डर, और ये पंजे कैसे हैं? मर्डर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, क्वेश्चन कहाँ है? आप पूछो क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? व्हाट
है कौन जो इस तरह से रेंगता हुआ आगे बढ़ता हुआ है? तो इन दो पंक्तियों में क्या कहा कि मैं यहाँ से लूँगा, देखिए कहाँ से लूँगा फिर से, वॉट है कौन, माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, जिसका शक्तिशाली सीना है, सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, धीरे धीरे से आप बिना आवाज़ के बढ़ते हुए पंजे हैं, वैभवशाली पंजे हैं, मर्डर और खून कर देने वाले पंजे हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, सिमट कर बैठ कर के आगे चल रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, धीरे धीरे वो धीमे कदमों से बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है उस हरे भरे जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हुए, उसकी आंखें काफ़ी ज़ोर से टिमटिमाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिर ये है कौन, ये कौन है, व्हाट है कौन। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स, विंड हवा है, जंगल है हवा है, स्लिप्ड थ्रू धीरे धीरे बहते हुए, द लीव्स उन पत्तियों से होकर बह रही है, एज इफ मानो, अफ्रेड भयभीत हो गई हो हवा, लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स हार्डली डेयरिंग द ब्रीथ, हार्डली डेयरिंग द ब्रीथ। तो हवा पत्तियों के बीच से ऐसे जा रही है जैसे कि वो डर रही हो कि उसकी आवाज़, हवा के कदमों का शोर कहीं इस हत्या कर देने वाली, इस मर्डरस जो ब्यूटी है उसको कहीं परेशान ना कर दे, जो सांस भी नहीं ले रहा है, धीरे धीरे सिमट कर बैठा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उसको कहीं परेशान, हार्डली डेयरिंग द ब्रीथ, जो कि सांस भी नहीं ले रहा है, सिमट कर बैठा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं उसे परेशान ना कर दे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे स्टेंजा जो है वो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेंजा को ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेंजा आप देखिएगा, सेकंड स्टेंजा, बट द ग्रेट बीस्ट, ये लेकिन वो जो ग्रेट बीस्ट यानी कि महान जो बीस्ट जानवर है, यानी कि जो बाघ है, क्राउस्ड वो सिकुड़ कर बैठ गया, एंड क्रैप्ट धीरे धीरे रेंगने लगा, एंड क्रैप्ट रेंगता गया, एंड क्राउस्ड अ लास्ट टाइम, एक लास्ट बार और वो फिर क्राउच हुआ, एक लास्ट बार और वो क्राउच हुआ, फिर से सिमट गया, एक बार और सिमट गया। टिल सडनली डेथ लीव्ड, फिर अचानक से मौत उछल बैठी, लीव्ड उछल बैठना, ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, उस सुंदर से जंगली उस हिरण पर, एज वो हिरण क्या था, ड्रिंक वो पानी पी रहा था, हिरण पानी पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग का मतलब हम क्या ले सकते हैं, अनसस्पेक्टिंग, अनअवेयर यानी बेचारा वो अनजान था, अनसस्पेक्टेड था बेचारा, वो अनजान था अपनी मौत से। तो बट द ग्रेटेस्ट बीस्ट क्राउस, लेकिन वो जो महान जानवर यानी कि जो बाघ है वो सिकुड़ कर बैठा, क्रैप्ट धीरे धीरे चला, एंड क्रैप्ट फिर आगे रहेंगे, एंड क्राउस था लास्ट टाइम, और एक लास्ट बार फिर से सिमट कर बैठा, नॉइज़लेस फैटल, वो खतरा था, वो घातक था, नॉइज़लेस और किसी प्रकार से कोई नॉइज़ भी ना थी। टिल सडनली डेथ लीव्ड, फिर अचानक से मौत उछल बैठी उस प्यारे से ब्यूटीफुल से डियर पर, जैसे कि वो जल को पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, उसे किसी भी तरह से कोई संदेह भी ना था, फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो उस बड़े से तालाब पर था उस जंगल में, कूलनेस उसकी उस ठंडक में, उसकी छाया में, जब पेड़ों की छाया उस तालाब पर पड़ रही तो उसे जरा भी संदेह ना हुआ, एंड इट फेल, उसे अपनी मौत का संदेह ना था, वो हिरण वो फैल गिर गया, एंड टॉन टुकड़े टुकड़े बढ़ गया, डाइड मृत्यु को प्राप्त कर गया, रिमेंबरिंग याद करते हुए, इट्स मेट अपने हिरणी को, अपने साथी को, लेफ्ट सोल रह गई अकेली, सोल जूतों का सोल नहीं है यार, दैट इज अलोन, दैट इज नॉट जूतों का सोल, दैट इज अलोन, सोल अलोन, जो कि अकेली रह गई इन दी डीप वुडलैंड, उस गहरे जंगल में बेचारी रह गई अकेली, उसके बिना, डेस्ट्रॉय नष्ट हो गया हिरण, माइल्ड वो प्यारा सा, हार्मलेस किसी को नुकसान ना देने वाली वो सुंदरता, उस बलशाली, उस क्रूर, उस सुंदरता जो प्रकृति की है उसके द्वारा वो उसका विनाश हो गया, वो बेचारा हिरण मृत्यु को प्राप्त कर गया।
नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड। अब कवि क्या कह रहा है, बट अ डे मे यट कम, आएगा एक दिन, when the tiger crouches and leaves no more in the dangerous heart of the forest। जब ये टाइगर जो हैं क्राउचेस एंड लीव्स नो मोर, और ज़्यादा ना तो ये लीप कर पाएंगे, ना तो उछल पाएंगे किसी के ऊपर, ना क्राउच ना सिमट कर बैठ पाएंगे इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के उस घातक हृदय में, यानी जंगल के उस खतरनाक बीचों बीच प्लेस पर। एज द मेहमत शेक्स नो मोर, जैसे कि मेहमत का पतन हो गया, मेहमत मैंने बता दी ना आदि, ठीक है। तो एज अ मेहमत शेक्स नो मोर, जैसे कि शेख यानी कि हिल ना पाए, अर्थात उनका पतन हो गया। कहाँ से? प्लेन्स ऑफ एशिया, एशिया के उन स्थानों से उनका पतन हो गया, ऐसे बाघों का भी पतन होगा। स्टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ द ग्रेट पूल इन द लीफ शेडो। स्टिल अभी भी, देन शैल, शैल यानी फ्यूचर टाइम, शैल फ्यूचर टाइम, शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक, वो प्यारे प्यारे जो जंगली जो हिरण हैं, सुंदर से हिरण हैं, वो ड्रिंक, वो निश्चित रूप से, देखिए इस लाइन को यूँ ले लेते हैं, द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर शैल ड्रिंक, निश्चित रूप से पियेंगे, फ्रॉम द कूलनेस, उस ठंडक से, यानी कि उस जंगल के उस तालाब में वो जो जल है उसको पियेंगे, ग्रेटेस्ट पूल, उस पूल से, इन द लीफ शेडो, जो कि उन पेड़ों की जो झुरमुट है उसके नीचे जो तालाबों से अपना ठंडा जल जरूर पियेंगे। द माइट पेरिश, यहाँ आपकी जो लाइन्स हैं, द माइट पेरिश इन देयर माइट, ये आपकी जो लाइन है यही सेंट्रल आइडिया इस कविता का। द माइट पेरिश, शक्तिशाली का विनाश जरूर होता है, इन देयर माइट, अपने ही माइट में, अपनी शक्ति में, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, द स्लेन सर्वाइव, शक्तिशाली अपनी शक्ति में समाप्त होंगे, जो मारा गया है वो मारने वाले के बाद भी जीवित रहेगा। द स्लेन जो मारा गया है, द स्लेन जो मारा गया है, सर्वाइव, सर्वाइव वो जीवित रहेगा, द स्लेयर उस स्लेयर के बाद भी। तो हमको अपनी शक्ति पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है वो ईश्वर की दया है, ईश्वर की देन है, हमें उस पर अभिमान नहीं करना है, वो सबके साथ शेयर करना है। यदि हमारे पास ज़्यादा है तो जिनके पास नहीं है हम उन्हें वो दें, और आज का पेंडेमिक टाइम भी हमें यही सिखाता है। तो इस कोविड-19 एरा को, इस टाइम को डेडिकेट करते हुए मैं ये पोइम आप लोगों के सामने रखता हूँ। आशा है आप अच्छे से समझेंगे, और आपके पास जो है, जो भी आपने अचीव किया है या आगे करेंगे, उस पर आप कभी भी अभिमान नहीं करेंगे, और सबका साथ जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम थी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टिल देन, bye bye, I will just catch you later in next video, bye bye।